हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 अप्रैल 2024, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो हर साल 18 अप्रैल को आज के दिन विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स। और आज इस खास दिन के मौके पर आप सभी स्मारकों में फ्री एंट्री कर पाएंगे, घूम पाएंगे। विश्व धरोहर दिवस पर ASI की तरफ से आदेश जारी किए गए। दिल्ली घूमने वालों के लिए भी खुशखबरी है। आज मुफ्त में लाल किला, कुतुब मीनार समेत अन्य धरोहरों का दीदार आप कर पाएंगे, घूम पाएंगे। आपको कोई टिकट नहीं लेना पड़ेगा। आगरा का ताजमहल भी फ्री में घूम पाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पेटीएम से फिर UPI पेमेंट कर सकेंगे यूजर्स। SBI, एक्सिस, HDFC और येस बैंक के साथ पेटीएम की पार्टनरशिप कंफर्म हो चुकी है और इस पार्टनरशिप के लिए पेटीएम को NPCI से भी मंजूरी मिल चुकी है। 8 पेटीएम हैंडल वाले यूजर्स का दूसरे बैंकों में माइग्रेशन शुरू हो चुका है। अब आपको 8 पेटीएम UPI ID के बजाय 8 PT SBI, PT HDFC, PT एक्सिस ये UPI ID अलॉट की जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए। भारत की जनसंख्या पर UN की रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत की पॉपुलेशन 144 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। पिछले 77 सालों में भारत की जनसंख्या दुगुनी हुई। अभी हमारे भारत में 14 साल तक की उम्र की आबादी तकरीबन 35 करोड़ है। यानी देखा जाए तो भारत में युवाओं की संख्या काफी अच्छी है। UN ने एक अनुमान लगाया और इस एस्टिमेट के मुताबिक टोटल भारत की आबादी लगभग 144 करोड़ हो गई है, जिसमें 14 आयु वर्ग की संख्या वाले 24% है। 65 साल या इससे ज्यादा उम्र के 7% लोग हैं हमारे देश में। मतलब वृद्ध जनों की संख्या काफी कम है, जबकि भारत में युवा शक्ति काफी ज्यादा है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। आपके रसोई में, किचन में घटिया सामान का इस्तेमाल अब बंद होगा, क्योंकि किचन के बर्तनों समेत कई आइटम पर क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू करने जा रही है सरकार। और ये नए नियम लागू होने के बाद चीन से आयात करने से पहले चीन स्थित निर्माता कंपनियों को भारतीय मानक ब्यूरो से क्वालिटी कंट्रोल का सर्टिफिकेट लेना होगा। घरेलू निर्माताओं को भी मानक ब्यूरो से गुणवत्ता की जांच करानी होगी। घरों में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक पंखा, एयर कूलर, AC, आपके किचन के सामान समेत हर तरह के प्रोडक्ट पर अब क्वालिटी कंट्रोल नियम लागू करने जा रही है सरकार, ताकि चीजें आपको घटिया क्वालिटी की ना मिले। हाल ही में देश में कई ऐसे मामले देखे गए, चीन से घटिया स्टील के बर्तन आयात हो रहे थे और इन स्थितियों को देखते हुए हमारे देश में मेड इन चाइना के सामानों को भी कम करने के लिए सरकार ने यह नया आदेश जारी किया है। और वहीं देखिए दोस्तों, इंपोर्ट आयात पर भी एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। भारत के कच्चे तेल के आयात बिल में 16% की गिरावट हुई है। घरेलू उत्पादन में कमी से आयात पर निर्भरता बढ़ी है। हालांकि पिछले साल 2023-24 में दालों का आयात अब तक दुगुना हुआ और देश में दाल उत्पादन में गिरावट देखी गई। इसके चलते चालू वित्त वर्ष में भी दाल आयात में इजाफा हो सकता है। और किसानों से जुड़ी एक और अच्छी खबर देखिए। नैनो यूरिया प्लस को सरकार ने किया अधिसूचित। अगले 3 साल तक इफ्को कंपनी इसका उत्पादन करेगी। अब भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 3 साल की अवधि के लिए नैनो यूरिया प्लस को अधिसूचित कर दिया गया है और इफ्को को इसके प्रोडक्शन की जिम्मेदारी दी है। तो किसानों को अब बड़े बड़े खाद के कट्टे नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि नैनो यूरिया से ही काम चल जाएगा, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश की वुमेन ट्रेन ड्राइवर्स जो हैं, यानी महिला ट्रेन ड्राइवर, उन्होंने रेलवे से कहा कि कामकाजी सुविधाएं अगर नहीं दे सकते तो हमारा कैडर बदल दें। महिला ट्रेन चालकों ने रेलवे से यह आग्रह भी किया है, क्योंकि महिला ट्रेन ड्राइवरों को कई सुविधाएं नहीं मिल रही है। इसी से परेशान होकर उन्होंने रेलवे से यह गुजारिश की है। वैसे रिपोर्ट के मुताबिक अभी हमारे देश में 1500 से भी ज्यादा महिलाएं लोको पायलट, सहायक लोको पायलट के रूप में काम कर रही हैं। चलिए खबर देखिए। इसरो प्रमुख सोमनाथन का कहना है कि जब तक कोई भारतीय चंद्रमा पर नहीं उतर जाता तब तक इसरो का चंद्र मिशन जारी रहेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार का एक नया आदेश। अब हर बच्चे का होगा आधार कार्ड अनिवार्य। स्कूल एडमिशन के लिए भी आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। फिलहाल बिहार सरकार की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। निजी व सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 12वीं तक के बच्चों के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। यहाँ तक कि पहले से ही स्कूलों में नामांकित बच्चों का भी आधार कार्ड बनाने का काम शुरू हो चुका है। चलिए बड़ी खबर देखिए। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। प्रेम में असफल होने से अगर कोई खुद की जान ले लेता है तो ऐसी परिस्थिति में महिला को या उस लड़की को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यानी कोई लड़का पुरुष अगर किसी लड़की महिला से प्यार करता, प्रेम करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता है और वो खुद की जान भी ले लेता है, तो लड़की की या महिला की कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से यह अहम फैसला सुनाया गया। चलिए बड़ी खबर आ रही। EPF ने बदल दिया पैसे निकालने को लेकर नियम। अब इतने रुपए ही निकाल पाएंगे। PF खाताधारकों के लिए एक नियम में बड़ा बदलाव हुआ है और अब इस काम के लिए पैसे निकालने की लिमिट दोगुनी कर दी गई है। दरअसल EPFO ने फॉर्म 31 के पैरा 68J के तहत पैसा निकालने की सीमा को दुगना कर दिया है। पहले इसमें सीमा 50,000 रुपए थी और अब इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है, यानी कि 1 लाख रुपए तक निकाले जा सकेंगे। अब ये जो फॉर्म 31 पैरा 68J है ना, इसमें कौन कौन से परिस्थितियों में आप 1 लाख रुपए तक अपने PF खाते से निकाल पाएंगे, जिसमें देखिए इस पैरा में अलग अलग चीजों को डाला गया है। जैसे घर में शादी है, आप नया घर बनवा रहे हो, कोई नया मकान खरीद रहे हो, किसी के परिवार सदस्य के लिए इलाज के लिए पैसे चाहिए, तो इतने दिन 50,000 रुपए तक निकालने की ही लिमिट थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। ओके, और भी आप ये ज्यादा डिटेल देख सकते हैं। फॉर्म 31 क्या है PF खाताधारकों के लिए। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। पहले चरण के लिए थमा चुनाव प्रचार। आज रवाना होगी पोलिंग पार्टियां। 19 अप्रैल को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण का मतदान कल 19 तारीख को होगा। देश के कई राज्यों में पहले चरण के चुनाव होने जा रहे हैं। 19 अप्रैल को देश के तकरीबन 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 102 निर्वाचित क्षेत्रों में चुनाव होंगे। ये पूरी लिस्ट भी आप देख सकते हैं। 19 अप्रैल को देश
देश के किन किन राज्यों में वोटिंग होगी और चुनाव के पहले चरण को देखते हुए देश के कई राज्यों में शराब की दुकानें भी 3 दिन तक के लिए बंद रहेगी। तमिलनाडु, उत्तराखंड वगैरह में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। उत्तराखंड में भी प्रचार का शोर थमा। प्रदेश की 5 सीटों पर 19 अप्रैल की सुबह 7 से 5 बजे तक होगा मतदान। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर देखिए। ऑटोमेटिक गियर गाड़ियों के लिए बनेंगे अलग अलग ड्राइविंग लाइसेंस, DL यानी ड्राइविंग लाइसेंस। सरकार ने इसको लेकर एक नया प्लान बनाया। देखो, गाड़ियां मोस्टली 2 तरह की आती हैं, एक तो जिनमें गियर वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक गियर वाली, और एक मैनुअल गियर वाली आती है जिनमें गियर डालना पड़ता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, रिवर्स वगैरह वगैरह, है ना। तो अब दोनों तरह की गाड़ियों के लिए अलग अलग तरह की ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। जल्द ही सरकार इस तरह का नया सिस्टम हमारे देश में लागू करने जा रही है, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करके। तो हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद ये अलग अलग तरह के ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पड़े। बहरहाल देखिए अगली बड़ी खबर, टाइम मैगजीन ने जारी की 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट, और इस लिस्ट में हरियाणा की पहलवान साक्षी मलिक के साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का भी नाम शामिल है। अजय बंगा, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक समेत कई हस्तियों को टॉप 100 प्रभावशाली महिलाओं की लिस्ट में जगह मिली है। इस लिस्ट में बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO सत्या नडेला और अजय बंगा का भी नाम शामिल है, और भारतीय मूल की अस्मा खान जो कि लंदन में दार्जिलिंग एक्सप्रेस नाम से एक रेस्टोरेंट चलाती हैं, उनका भी नाम इस 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल की लिस्ट में शामिल हुआ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हमारे देश के रिजर्व बैंक RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारतीय युवा की मानसिकता विराट कोहली जैसी है। वे किसी से पीछे नहीं रहना चाहते, लेकिन देश में युवा खुश नहीं है, जिस कारण से वे भारत छोड़कर दूसरे देशों में भी जा रहे हैं। ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI पूर्व गवर्नर ने अमेरिका के जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में संबोधन करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आज बहुत से भारतीय इनोवेटर अपना बिजनेस स्थापित करने के लिए सिंगापुर या सिलिकॉन वैली जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहां से लास्ट मार्केट तक पहुंच आसान लगती है। कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारे देश में भी सरकार को सिस्टम में सुधार करना चाहिए ताकि युवा भारत में ही इनोवेशन कर सके। राइट, अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में यस DLS भाई लिखकर बताओ, और सहमत हो तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश ये भी है कि अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि आपको डेली के डेली ताजा न्यूज अपडेट और सरकार की नई योजनाएं, बड़े ऐलान, हर महत्वपूर्ण काम की खबर जानकारी सबसे पहले आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी DLS न्यूज के माध्यम से। नाम याद रखना हमेशा DLS न्यूज, और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको याद रखने की जरूरत भी नहीं। बहरहाल टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए मार्केट से कुछ अपडेट। वोडाफोन आइडिया का IPO आज ओपन होने जा रहा है, जिसमें 22 अप्रैल तक आप निवेश कर सकेंगे। कंपनी ने अभी तक एंकर इन्वेस्टर्स से तकरीबन 5400 करोड़ रुपए जुटाए हैं, और एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि मल्टी कैप फंड्स ने भी एक साल में 52% तक रिटर्न दिया। SIP के जरिए आप भी बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं इनमें। और वहीं देखिए अडानी फैमिली ने अंबुजा सीमेंट में 8,339 करोड़ का निवेश किया और अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया। इन 8,000 करोड़ की रकम से 3.6% हिस्सेदारी बढ़ी, और अब टोटल 70% से भी ज्यादा शेयर अंबुजा सीमेंट में अडानी का हो चुका है। और वहीं देखिए बड़ी खबर, एलन मस्क भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप से मिलेंगे। DPIIT सचिव बोले कि टेस्ला समेत अन्य ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स का भारत में स्वागत है। खबर है बॉलीवुड एक्टर अमिताभ बच्चन को मिलेगा लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड। रणदीप हुड्डा और AR रहमान भी होंगे सम्मानित। 24 अप्रैल को ये सेरेमनी होगी। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, किसान भाई लोग एक बार फिर से आंदोलन पर उतर आए। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने रेलवे ट्रैक को जाम किया, बैरिकेडिंग तोड़ी और पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। इस दरमियान सरवण पंथेर बोले कि ये धरना जारी रहेगा। कल रामनवमी के मौके पर किसानों ने फिर से रेलवे ट्रैक पर बैठ गए डटे किसान, और 81 ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ। इससे 18 ट्रेनें भी रद्द हुई। 8 ट्रेनों को बीच रास्ते में ही रद्द करना पड़ा और 9 को बीच से ही वापस किया गया। चलिए बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में 29 नक्सलियों की मौत पर कांग्रेस को संदेह है, शंका है, और कांग्रेस डाउट कर रही है। इसलिए कांग्रेस ने कहा कि इस मुद्दे की जांच होनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया कि जिन जवानों को गोली लगी क्या वो भी फर्जी हैं। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा हमारे देश के जवानों ने छत्तीसगढ़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया था, और ये खबर वाकई में कंफर्म खबर है, क्योंकि सभी के शव भी बरामद हो चुके हैं। इनमें 2 नक्सली तो 8-8 लाख के इनामी थे। 5.5 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में हमारे भी 3 जवान घायल हुए। हालांकि गनीमत रही कि कोई जवान शहीद नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। और देखिए ये 29 नक्सलियों के एनकाउंटर का एक वीडियो भी सामने आ रहा। ये सभी लंच के बाद मीटिंग की तैयारी में थे माओवादी, तभी जवानों ने उन्हें घेर कर फायरिंग शुरू की। और इस घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान ये भी किया, कहा कि हर एक नक्सली को मारेंगे, पूरा देश आतंकियों से मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बोले कि ये नक्सलवाद पर सर्जिकल स्ट्राइक है। वैसे छत्तीसगढ़ में लीकर स्कैम में भी 67 लोगों से पूछताछ करेगी EOW। दिल्ली की तरह छत्तीसगढ़ में भी हाल ही में शराब घोटाले की खबरें सामने आई थी, आपको पता होगा। अब इस मुद्दे पर 67 लोगों से पूछताछ की जाएगी। इनमें कुछ तो रिटायर्ड IAS अफसर भी हैं, आबकारी विभाग के अधिकारी और शराब के डिस्टिलर्स भी शामिल हैं। चलिए अगली खबर देखिए, एक श्रद्धांजलि। 27 साल की उम्र में मशहूर यूट्यूबर एंग्री रेंटमैन उर्फ अब्रदीप शाह का हुआ निधन। इनके निधन के बाद फैंस भी काफी दुखी हैं, सदमे में हैं, क्योंकि अभी तो इनकी उम्र ही क्या थी। हो सकता है आपने इनके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर देखे हो। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर ये वीडियो बनाया करते थे, लेकिन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से इनका निधन हो गया। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पश्चिम बंगाल से TMC ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, और इस घोषणा पत्र में 10 मुफ्त गैस सिलेंडर हर
साल देने की बात कही गई है। CAA को लागू नहीं होने देने का वादा भी किया है। हालांकि इसी माहौल के बीच इलेक्शन कमीशन ने कहा कि गवर्नर कूच बिहार न जाएं। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के द्वारा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया गया और इसमें ममता बनर्जी ने वादा किया कि बंगाल में CAA NRC इस तरह के कानून लागू नहीं होंगे। और भी घोषणा पत्र में कई सारे बड़े ऐलान किए गए। 100 दिन के काम के लिए पारिश्रमिक बढ़ाया जाएगा, 400 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के लोगों को 10 गैस सिलेंडर निःशुल्क दिए जाएंगे। स्टूडेंट को छात्रवृत्ति वगैरह भी दी जाएगी 25 साल तक। और भी पश्चिम बंगाल की कन्याश्री योजना के तर्ज पर पूरे देश में ये योजना लागू होगी। 10 लाख रुपए की बीमा योजना शुरू की जाएगी। है ना। तो ये NRC CAA रोक 10 फ्री सिलेंडर समेत घोषणा पत्र में मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी ने कई बड़े ऐलान भी किए। और वहीं देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पत्रिका को एक इंटरव्यू दिया और इसमें PM बोले कि भाजपा सरकार देश को विकसित बनाने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। PM ने कहा कि अब की बार 400 पार का नारा करोड़ों भारतीयों का विश्वास है। और प्रधानमंत्री के कुछ बयान देखिए। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी बोले, पर्दे के पीछे कांग्रेस लेफ्ट की विचारधारा एक है। उन्होंने कहा कि हमने लूट ईस्ट की नीति को खत्म किया, अब एक्ट ईस्ट की नीति लागू होगी। आतंकवाद को भी खत्म करने के लिए PM ने आतंकियों को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि घर में घुसकर मारेंगे। हालांकि PM मोदी के इस बयान पर अमेरिका ने भी प्रतिक्रिया दी और इस बयान के बीच मदद की आस लगाए पाकिस्तान को भी एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस मामले पर पाकिस्तान को अमेरिका का साथ नहीं मिल रहा है। दरअसल PM मोदी के इस बयान पर अमेरिका ने कहा कि बीच में नहीं पड़ेंगे हम, ये भारत पाकिस्तान का मुद्दा है तो दोनों देश तनाव से बचें। PM मोदी ने कहा था कि आज भारत आतंकियों को घर में घुसकर मारता है और इससे पाकिस्तान को तगड़ी मिर्ची लगी। अमेरिका बीच में नहीं आ रहा है, ये अच्छी बात है। और वहीं दोस्तों पिछले 10 सालों के कार्यकाल पर भी प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 में आशा, 2019 में विश्वास और 2024 में गारंटी लेकर आया हूँ। PM मोदी बोले कि मैंने वो सब पाया और इस बार PM मोदी देश में अपनी मोदी की गारंटियों को पूरा करने का प्लान कर रहे हैं। ये बातें कही उन्होंने और इस दौरान भाजपा के घोषणा पत्र का भी जिक्र किया। और वैसे बीजेपी के पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के वादों की पड़ताल का पार्ट 2 भी देखिए। पार्ट 1 मैंने आपको कल बताया था। एक दूसरी एनालिसिस आज ये निकल कर आ रही कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े 66% वादे पूरे हुए। सीमा सुरक्षा पर हालांकि सरकार थोड़ी चूक की है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। पंजाब में भी ड्राइवरों ने अपनी अलग से पार्टी बना दी। JDP इस पार्टी का नाम रखा है। हालांकि पंजाब के अलावा भी एक और राज्य में इस पार्टी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। JDP का मतलब है जन सेवा ड्राइवर पार्टी और इस पार्टी में पंजाब के सभी ट्रक ड्राइवर वगैरह, टैक्सी ड्राइवर, सभी ड्राइवर शामिल हैं। और इस JDP पार्टी ने पंजाब की सभी सीटों पर तो चुनाव लड़ने का ऐलान किया ही है। साथ ही JDP का कहना है कि गुजरात में भी चुनाव लड़ेगी। और पॉलिटिक्स से जुड़ी कुछ और खबरें देखिए आप। हर बार BSP विधायकों को तोड़ा जा रहा, अगर हमारी सरकार बनी तो बदल देंगे दल बदल कानून का नियम ही। ये दावा करते हुए भड़की उत्तर प्रदेश में मायावती भी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बातें कही। इधर कांग्रेस से देखिए राहुल गांधी बोले कि इलेक्टोरल बॉन्ड दुनिया का सबसे बड़ा वसूली रैकेट है। उन्होंने कहा कि चंदा देने पर कंपनियों को करोड़ों का ठेका मिला, ये हफ्ताबाजी जैसा है। वैसे राहुल गांधी 20 अप्रैल को बिहार भागलपुर का दौरा करेंगे और इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे 19 तारीख को किशनगंज और कटिहार में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश सहारनपुर से भी एक खबर सामने आ रही है कि प्रियंका गांधी अपनी चुनावी रैली के दौरान अजान शुरू होने पर प्रियंका ने अपना भाषण रोक दिया। सहारनपुर में रामायण का किस्सा भी सुनाया और मुस्लिम महिलाओं से बोली अस्सलाम वालेकुम। इधर आम आदमी पार्टी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतर आई आम आदमी पार्टी की छात्र विंग भी। DU में मसाल मार्च भी निकाला। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स ने यह हंगामा किया, देख सकते हैं आप। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। भारत में 110 करोड़ हिंदू हैं, इसलिए बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। PM मोदी की बिहार गया की रैली में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे समर्थकों ने ये मांग भी उठाई। कई समर्थकों का कहना कि मैं PM मोदी से ये मांग करूंगा कि हमारे देश में हिंदू ज्यादा रहते हैं और इसलिए हिंदू राष्ट्र भारत बनना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बीच राजनीति में ये भी मुद्दा बड़ा गर्मा गया है। हाल ही में मैंने आपको खबर बताई थी हमारे पड़ोसी देश नेपाल में भी फिर से हिंदू राष्ट्र की मांग उठी है। सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर आए और प्रदर्शन भी किए थे। राइट, उसके बाद अब भारत में भी हिंदू राष्ट्र की मांग उठने लगी है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण इंटरेस्टिंग काम की खबरें आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 9 राज्यों में तापमान 41 डिग्री के पार पहुंचा। गुजरात, महाराष्ट्र में हीट वेव यानी गर्म हवाएं चलने का भी अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। हालांकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में आज ओले गिरेंगे। उत्तर प्रदेश में भी बदलेगा एक बार फिर से मौसम। अगले 36 घंटों के दौरान बारिश की बूंदें किसानों की फसलों को भिगो सकती है। राजस्थान के 2 जिलों में आज शाम चलेगी धूल भरी आंधी, गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी होगी। और आज 6 जिलों में बरसात का भी अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने राजस्थान में। ये देख सकते हैं 18 अप्रैल को पूर्वी उत्तरी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। इधर महाराष्ट्र में देखिए बेमौसम बारिश से 10 लोगों की जान जाने की भी खबर सामने आ रही है। और भी स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान हमारे देश में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वैसे अभी हमारे देश में तो खराब मौसम के हालात थोड़े बहुत ही चल रहे हैं, लेकिन दुनिया के कुछ खाड़ी देशों में देखिए बाढ़ आई हुई है। 75 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। जी हाँ, देखिए दोस्तों ये बड़ी खबर, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और 4 अन्य खाड़ी देशों में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से 69 लोगों की जान चली गई। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर बाढ़ आई हुई है। दुबई में भी भारत की 28 उड़ानें रद्द की गई। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। UAE के हालात तो ये है कि दुबई के ओमान में 18 लोगों की मौत हो गई। दुबई
एयरपोर्ट भी ठप पड़ा है। अगले 24 घंटों के दौरान भी ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। ओके, और वहीं सराफा बाजार पर नजर डाले दोस्तों तो देखिए आप, देश के कई जगहों पर तो सोना 75,000 के भी पार पहुंच चुका है। एमपी सराफा बाजार का ये लेटेस्ट रेट देखिए आप, मध्य प्रदेश इंदौर में पहली बार सोना 75 पार निकला। चांदी भी 1100 रुपए बढ़कर 83,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। दिल्ली सराफा बाजार में भी 73-74,000 रुपए के लगभग चल रहा सोना। काफी ज्यादा सोने चांदी में महंगाई देखी जा रही। ईरान इजराइल युद्ध भी इसके पीछे प्रमुख बड़ी वजह है। इस युद्ध के हालातों की कुछ खबरें देखिए आप। इजराइल ने ईरान से लिया बदला, हिजबुल्लाह के 2 टॉप कमांडरों को लेबनान में मार गिराया। मिसाइल हमले की योजना में शामिल थे। और खबर आ रही इजराइल के गांव पर ड्रोन और मिसाइल से और हमला हुआ। हिजबुल्लाह ने हमले की जवाबदारी ली। 14 लोग घायल हुए, 2 की हालत काफी गंभीर भी है। इधर ईरान ने जब्त किए जहाज से पाकिस्तानियों को तो रिहा कर दिया, लेकिन भारतीयों की अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा था कि हमारे अधिकारी उनके संपर्क में हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई अपडेट नहीं आ रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए, भारत से दुश्मनी लेने के बाद अब मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा गया है, क्योंकि खबर है कि एक खुफिया रिपोर्ट वायरल हुई, लीक हुई, और उसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू के खिलाफ महाभियोग की मांग भी करने लगा है वहां का विपक्ष। और वहीं देखिए दोस्तों, बड़ी खबर, पाकिस्तान में राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी ट्विटर को अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया है। फिलहाल ट्विटर पर पाबंदी लगा दी गई है पाकिस्तान में। वैसे ट्विटर कंपनी एक नया प्लान भी बना रही है। जल्दी आपको ट्विटर पर पोस्ट करने, लाइक करने और रिप्लाई करने के लिए पैसे भी देने पड़ सकते हैं। एआई का खतरा कम करने के लिए कंपनी ये नया एक्सपेरिमेंट कर रही है। इसकी न्यूजीलैंड और फिलीपींस में टेस्टिंग भी हुई है। चलिए, भारत के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। 2024 में इस साल भी भारत की वृद्धि दर 6.5% तक रह सकती है। UNCTAD ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया है, जिसमें बताया गया कि चालू वित्त वर्ष में भी 8 से 8.3% विकास दर रहने का अनुमान है। यानी वृद्धि दर और विकास दर दोनों में बढ़ोतरी हो रही है। ये अच्छी बात है। और साल 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 34.7 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। PHDCCI की तरफ से भी ये अनुमान लगाया गया है। और भारत की इकोनॉमी को इतने हाई लेवल तक पहुंचाने के पीछे सेमीकंडक्टर चिप जो भारत बनाएगा ना, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। चलिए, अगली खबर आ रही दोस्तों, रामलला का सूर्य तिलक आखिरकार पूरा हुआ अयोध्या में। और इस मौके पर पीएम मोदी बोले कि 500 साल बाद अपने घर में जन्मदिन मना रहे हैं भगवान राम, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये रामलला का पहला सूर्य तिलक हुआ। आपको पता होगा, कल ठीक दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त में 3 मिनट तक रामलला के माथे पर नीली किरणें पड़ी, सूर्य की रोशनी डाली गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं हो पाए, तो उन्होंने 1100 किलोमीटर दूर से ही टेबलेट के जरिए रामलला के दर्शन किए। टेबलेट पर देखा उन्होंने रामलला का सूर्य तिलक। ये देख सकते हैं तस्वीरें भी आप। और ये जो ललाट पर रोशनी डाली गई नीले रंग की इसलिए बनाई गई इसे, क्योंकि सूर्य तिलक के लिए सूर्य की किरणों की गर्मी को 50% तक घटाया गया। और इसके लिए अष्ट धातु के 20 पाइप 65 फीट लंबे सिस्टम, 4 मिरर और 4 लेंस से बने अनोखे सिस्टम का यूज किया गया है ना। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कल रामनवमी के मौके पर कन्या पूजन किया। कन्याओं के पांव धोए, चुनरी उड़ाई, खुद परोसे भोजन और दक्षिणा देकर आशीर्वाद भी लिया। और इस रामनवमी के मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने भी आपका राम राज्य नाम से एक नई वेबसाइट, नया पोर्टल भी लॉन्च किया। चलिए, दुर्घटना से जुड़ी एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, गुजरात में सड़क हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर ऑयल टैंकर के पीछे जा घुसी कार और इसमें एक बच्चे समेत 10 लोगों की जान गई। अब देखिए, मतलब पीछे से कार घुसी तो कहीं ना कहीं ओवर स्पीड में होगी, ओवरटेक करने के चलते ये दुर्घटना हुई होगी। ऐसी लापरवाहियां कभी भी हाईवे पर चलते वक्त ना करें दोस्तों। गाड़ी हमेशा धीरे चलाएं और ओवरटेक देखकर बड़ी सावधानी से स्लो स्पीड में करें, है ना। चलिए, अगली बड़ी खबर देखिए, बीते 10 सालों में ईडी ने की ताबड़तोड़ कार्रवाई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 गुना ज्यादा संपत्ति बढ़ी ईडी की, 86 गुना ज्यादा छापेमारी हुई। मोदी कार्यकाल के दौरान ईडी ज्यादा सक्रिय हुई। और हरियाणा में एक नया नियम लागू हो चुका है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा आदेश जारी किया गया। अब साल में 2 बार होगी फाइनल की परीक्षा। 15 मई से पहले घोषित होगा 12वीं का परीक्षा परिणाम भी। और इस साल से ही ये नया नियम भी लागू होने जा रहा हरियाणा एजुकेशन में। चलिए, खबर है बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला देखिए आप। हाईकोर्ट ने कहा सरकार से कि आप इतने असंवेदनशील कैसे हो सकते हैं। एक कोविड मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये फटकार लगाई महाराष्ट्र सरकार को। कोरोना मरीजों के इलाज करते हुए एक नर्स की जान चली गई थी, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उस नर्स के परिवार को मुआवजा देने से इनकार कर दिया, तो हाईकोर्ट ने ये जमकर लताड़ लगाई। और वैसे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का भी एक महत्वपूर्ण आदेश देखिए, सरकार त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण का हवाला देकर नहीं निकाल सकती रिकवरी। कर्मचारियों के पक्ष में एमपी हाईकोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण बड़ा फैसला सुनाया गया, देख सकते हैं जानकारी आप। चलिए, अगला अपडेट देखिए, सरकार का शानदार फैसला, CAPF कैंटीन में अर्धसैनिक बलों को मिलेगा अब ये सामान भी। रैंक के हिसाब से खरीद सकेंगे टीवी, फ्रिज से लेकर बाइक, कार तक भी। कैंटीन पर मिलने वाले सामान को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया, डिटेल आप देख सकते हैं। और कई तरह के सामान पर 50% की छूट भी देगी सरकार हमारे देश के जवानों को। चलिए, खबर आ रही है, IIT BHU में बनेगी आधुनिक मटेरियल टेस्टिंग लैब। 2 पूर्व छात्रों ने दिया लगभग 3 करोड़ का डोनेशन भी। और वहीं देखिए बड़ी खबर, भारत के साथ FTA वार्ता फिर से शुरू हुई। ब्रिटेन ने कहा भारत के साथ महत्वाकांक्षी समझौते पर काम जारी है। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन बोले कि सेमीकंडक्टर चिप निर्माण के लिए अरबों डॉलर की सब्सिडी देना सही नहीं है। RBI गवर्नर ने सरकार के इन फैसलों की आलोचना भी की। और बड़ी खबर देखिए, एम्स दिल्ली में होने जा रहा बड़ा बदलाव। OPD में दिखाने से पहले अब स्क्रीनिंग होगी, फिर मरीज का होगा फैसला, देख सकते हैं आप जानकारी भी। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में यह नया नियम लागू किया गया।
गया। चारधाम यात्रा पर ऑनलाइन हेलीकॉप्टर सेवा बुकिंग पर भी अपडेट आ रहा कि इस बार भी ये बुकिंग IRCTC के माध्यम से ही की जाएगी और 20 अप्रैल से ही हेली सेवाओं की बुकिंग सेवा सर्विस शुरू होने जा रही है। और वही देखिए बड़ी खबर, हिमाचल सरकार का कहना है रूस यूक्रेन युद्ध से हमें सीख लेनी होगी। सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल बोले सबक को पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाएगा, यानी कि स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा। रूस यूक्रेन इजराइल गाजा संघर्ष को किताबों के सिलेबस में शामिल किया जाएगा जल्द ही, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए, DRDO का कहना कि भारत इस साल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का भी परीक्षण करेगा। युद्ध के दौरान विरोधियों पर भारी पड़ेगी अब हमारी वायुसेना। वही देखिए पेमेंट एग्रीगेटर्स पर भारतीय रिजर्व बैंक RBI की तरफ से कुछ नई ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी की गई। पेमेंट इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए RBI ने ये कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए, देख सकते हैं आप। और खबर देखिए, अगर आप टीवी वगैरह खरीदना चाह रहे हैं तो AI फीचर से लेस सैमसंग के नए टीवी लॉन्च हुए हैं। 4K 8K डिस्प्ले ऑप्शन के साथ बिजली भी बचाएंगे। ये 80,000 रुपए तक का साउंड बार अभी फ्री मिल रहा है। ये ऑफर भी निकाला सैमसंग ने। कुछ अलग अलग मॉडल्स आप देख सकते हैं। और वही देखिए दोस्तों, वैज्ञानिकों की एक रिसर्च में बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। पेट ओनर्स जो होते हैं ना वो कम बीमार पड़ते हैं। पेट ओनर्स का मतलब समझ गए, जो लोग कुत्ता बिल्ली वगैरह कुछ जानवर पालते हैं ना, वो बीमार कम पड़ते हैं और लंबा जीवन जीते हैं। क्योंकि हालिया वैज्ञानिक रिसर्च में साइंटिस्ट ने ये पाया कि इन बेजुबान जानवरों के साथ रिश्ते का ह्यूमन पर्सनैलिटी पर गहरा असर पड़ता है। चलिए खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 तारीख को राजस्थान उदयपुर में रोड शो का आयोजन करेंगे। और मध्य प्रदेश में देखिए बड़ा खुलासा सामने आ रहा, 20,000 वोटर ID और आधार कार्ड फर्जी पकड़े गए। बिहार में युवक ने वेबसाइट डेवलप करके ये फर्जी दस्तावेज बनाए थे, 20-20 रुपए में बेच भी रहा था। देखिए मतलब ऐसे फर्जीवाड़ों से आप भी दूर रहें। और खबर आ रही दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब मतदान के लिए लोगों को 1 घंटे का अतिरिक्त समय मिलेगा। दरअसल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 102 लोकसभा सीटों पर जो 19 अप्रैल को मतदान हो रहे हैं ना, उनकी टाइमिंग 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहेगी। 1 घंटा एक्स्ट्रा समय रखा गया, मतलब है ना। और खबर देखिए, कम खर्च में कर सकेंगे उत्तराखंड की वादियों की सैर। 22 अप्रैल को हरियाणा गुरुग्राम से स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा रेलवे। टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा, गूगल वॉलेट जल्द ही भारत में भी लॉन्च हो सकता है। क्रेडिट कार्ड से लेकर बोर्डिंग पास तक हर चीज आप इसमें स्टोर कर सकेंगे। जैसे डिजी लॉकर है ना हमारे भारत का, वैसे ही गूगल वॉलेट ऑनलाइन डिजिटल डॉक्यूमेंट सेव करने का एक प्लेटफॉर्म है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 72,000 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती मामले पर राज्य सरकार व बोर्ड की अपीलें मंजूर, याचिकाएं खारिज हुई। 12,091 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराने का आदेश भी रद्द हुआ। एजुकेशन पर खबर आ रही है, 12वीं के बाद 3 साल के LLB पाठ्यक्रम को लेकर भी जनहित याचिका लगाई गई सुप्रीम कोर्ट में। और अब सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। मांग की जा रही है कि 12वीं बाद मतलब 3 साल का एक LLB कोर्स बना दिया जाए, क्योंकि मौजूदा ये कोर्स 5 साल का है, इसको घटाकर 3 साल करने की ही मांग की जा रही। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और दोस्तों सरकारी नौकरी पर भी एक अच्छा अपडेट आ रहा, देखिए आप। OSSC CGL एग्जाम के जरिए 586 पदों पर भर्ती निकली हुई है। एज लिमिट 38 साल, ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 2 मई इसकी लास्ट डेट है। ओके, और खेल समाचार पर खबर देखिए आप। IPL में दिल्ली ने गुजरात को 6 विकेट से हराया। 8.5 ओवर में ही चेज किए 90 रन। लीग में GT का ये सबसे छोटा स्कोर रहा। और श्रेयस अय्यर पर भी 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। राजस्थान के खिलाफ ओवर रेट धीमा था इनका, फील्डिंग प्रतिबंध भी लगा। आज मोहाली में पंजाब और MI के बीच मुकाबला होगा। मैदान पर दोनों टीमों ने प्रैक्टिस भी की। शिखर धवन चोट के कारण बाहर रहेंगे। और मध्य प्रदेश में देखिए IPL के जैसे ही MPL की भी शुरुआत होने जा रही है। खिलाड़ी चुन सकेंगे, प्लेयर्स को फायदा होगा। ये एक नया सिस्टम मध्य प्रदेश में लागू किया जा रहा, क्रिकेट को लेकर देख सकते हैं डिटेल आप। चलिए बड़ी खबर आ रही, 21 अप्रैल से बदल जाएगा लखनऊ एयरपोर्ट का नियम। घरेलू उड़ानों पर इसका असर पड़ेगा। और इस नियम के मुताबिक सभी घरेलू उड़ानों का परिचालन नए एकीकृत टर्मिनल 3 से किया जाएगा, T3 से। ये बदलाव 21 अप्रैल रात 12 बजे से लागू होगा। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए, Vivo T3X 5G स्मार्टफोन 12,500 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ। इसमें आपको 50 मेगापिक्सल कैमरा और 6000 mAh तक बैटरी भी मिलेगी। बॉलीवुड से खबर है, फिल्म उलझ का टीजर रिलीज हुआ। 5 जुलाई को रिलीज होगी ये फिल्म। और फिल्म 12th फेल चीन में भी रिलीज होगी। विक्रांत मैसी बोले कि फिल्म 20,000 स्क्रीन पर रिलीज होगी। आपको मोटिवेशन देने वाली एक प्रेरणा भरी खबर बताता हूँ। देखिए UPSC के रिजल्ट में किसान के एक बेटे ने भी क्रैक किया UPSC। इनके मकान की हालत की तस्वीर आप ये देख सकते हैं। जर्जर मकान में रहते हैं, ये टप्परी में तिरपाल में रहते हैं, लेकिन UPSC क्लियर किया इन्होंने। अभी जो कल परसों रिजल्ट आए थे ना, उसमें मैनी कांग्रेट्स वाकई में इनको। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर जिले के गांव रघुनाथपुर के रहने वाले पवन कुमार, वो कहते हैं ना कि कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है जो बिना थके मंजिल की तरफ बढ़ते जाते हैं। उस मिसाल को सच कर दिखाया इन्होंने। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें दोस्तों, तो देखिए आज सिंह राशि वालों को रुका पैसा मिल सकता है और कुंभ राशि वालों की नौकरी के लिए भी आज अच्छा दिन है। सिंह राशि के लोग दूसरों की भावनाएं समझे। मकर राशि के लोगों की भी योजनाओं में आज कुछ बदलाव हो सकता है। मेष राशि के लोगों की समस्याएं हल होगी, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस साल लोकसभा चुनाव में आपकी सबसे बड़ी प्रमुख मांग क्या है। चाहे कोई भी नई सरकार आती है, उनसे आपकी सबसे पहली और बड़ी मांग क्या होगी। कमेंट करके बताइए आपके राय और विचार। बेरोजगारी, महंगाई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, महिला सशक्तिकरण, फार्मर्स, युवा, गरीब किसानों वगैरह के लिए आपकी मांग क्या है, कमेंट करके बताना आपको। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।